टाइम ऑलरेडी 10 मिनट वेस्ट हो चुका है। अब एकदम फाइनल, लेट्स स्टार्ट। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले बजट होता क्या है? बजट आपका मंथ के स्टार्टिंग में आप बनाते हो या एंड में बनाते हो? पहले ये बताओ। स्टार्टिंग में बनाते हो। तो हम लोग जो भी बजट बनाते हैं ये मंथ के स्टार्ट में बनाते हैं, और हमेशा मंथ के एंड में या तो बजट से ज्यादा खर्चा होता है या फिर कम खर्चा होता है। ज्यादा या कम, किसका क्या लगता है? ज्यादा होता होगा मैक्सिमम टाइम या कम? ज्यादा। कुछ भी हो सकता है। पहला बात, सिंपल सा बजट में, बजट जितना भी हो सकता है, आपके ऊपर है। बट द पॉइंट इज, देखो बजट भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको घर ना पीजी में रहने का सपोज 10,000 रुपये आता है घर से, तो अचानक से आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरा बजट 50,000 रुपये। ठीक है, बजट शुड बी कंसिस्टेंट, जो आपके एक्चुअल डेटा है, पास्ट डेटा से आप बनाओगे फ्यूचर के बजट को। ठीक है, सो बजट में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक कैश की रिसिप्ट्स और दूसरा कैश का पेमेंट्स। ठीक है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, ये कौन से बजट में आता है? ये आता है कैश बजट में। ठीक है, कितने टाइप के बजट होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ बजट में सिलेबस में 3 बजट है हम लोग का। ठीक, 10 मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी, कोई छोड़ने का स्कीम नहीं है इसमें। सबसे पहला बजट है आपका कैश बजट, बहुत मस्त टॉपिक है। देन इट इज फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, और उसके बाद लास्ट आता है फंक्शनल बजट। ये 3 बजट आपको बनाना सीखना है, और इन तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा। वो तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इस बार के लिए लगता है वो है कैश बजट के बाद, मतलब फ्लेक्सिबल बजट के बाद कैश बजट, एंड देन लास्ट में फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर सेमेस्टर के लिए, लेकिन इस बार ज्यादा चांसेस है कि फ्लेक्सिबल बजट आ जाए। ओके, एंड पढ़ना तो सारा ही है, तो कैश बजट भी पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल बजट भी पढ़ेंगे। ये सारा जो भी चीज बजट है, इसको पढ़ने से पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा नेचर ऑफ कॉस्ट। क्या नेचर है ऑफ कॉस्ट? कैसे कैसे कॉस्ट के नेचर होते हैं बताओ, किसी को आइडिया है तो? कैसा होता है नेचर? रेकरिंग, जिसको थोड़ा सा और चेंज करके सोफिस्टिकेटेड वे में बोलो, कैसे कैसे नेचर होते हैं कॉस्ट के? टेल मी। फिक्स्ड, और क्या होता है? फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, सेमी वेरिएबल। ठीक है, सो फिक्स और कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आप सिर्फ इस 3 कॉस्ट पे ही रिस्ट्रिक्ट रहो, और आपको इस पे ज्यादा जाने का दरकार नहीं है। पहले हमको ये बताओ, कैसे आपको देख के इसको पता चलता है कि ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? कोई भी एग्जांपल दो, ट्राई करो अपना इंटरेक्ट करने का। रेंट, रेंट क्या लगता है तुमको, क्या है? फिक्स कॉस्ट है। और बताओ, इलेक्ट्रिसिटी क्या लगता है? वेरिएबल है। मतलब ये सारा कैसे तुम लोग को लगता है? कुछ पास्ट इंफॉर्मेशन से या एक से गट फीलिंग से आता है? टेल मी, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इज इट अ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, राइट, वेरी गुड। 0 मिलेगा सबको, सब बहुत ही अच्छे नंबर से फेल हो गए। ठीक है, सो हम लोग कॉस्ट को इस तरह एनालाइज नहीं करेंगे। दिस इज नॉट सेमेस्टर 2, यू हैव ग्रोन अप। ठीक है, भले पढ़ के ग्रोन अप नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट सेमेस्टर वाइज यू हैव ग्रोन अप। ओके, सो आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि कॉस्ट को देख के, समझ के, उसके बाद बताएंगे आज से कि कोई भी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। किसी भी कॉस्ट को आज से देख के, मतलब डायरेक्टली बस नाम सुन के नहीं बोलना है कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ये सेमी वेरिएबल है। आप बिना एनालाइज किए कुछ मत बोलना आपसे। ठीक है, इसी एनालिसिस पे मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, आप इस डेटा देख के आप समझ जाओगे कि आप सही थे या गलत। आइए देखते हैं। चलो इस डेटा को देखो। अब इसमें से बहुत सारे आइटम ऑफ कॉस्ट आपके सामने हैं। अब इसमें सबसे पहला आइटम है डायरेक्ट मटेरियल। आपको 2 लेवल्स दिया हुआ है। देखो, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बजट प्रिपेयर्ड फॉर 2 लेवल्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज गिवन बिलो। आप अभी सम सॉल्व करने का मोटिव नहीं रखो, ये सिर्फ डेटा आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप इसको एनालाइज कर पाओ कि कॉस्ट का नेचर कैसा होता है। पहले आपको दिया हुआ आउटपुट, आउटपुट माने यूनिट्स, कितना यूनिट्स आपने बनाया, 36,000 और 60,000। ठीक है, और इसके बाद इसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग ओवरहेड। अब बताओ इसमें से कौन सा 5 आइटम में से कौन सा पहला से शुरू करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट? क्या लगता है, फीलिंग क्या आ रहा है? फिक्स आ रहा है। 0 मिलेगा पहला, सेमी वेरिएबल। 0 मिलेगा दूसरा, तीसरा बचा वेरिएबल। वैसे कोई तो होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो 3 में से एक तो होगा ही ना। एक बार में, एक अटेम्प्ट में ही बोलना है। डायरेक्ट वेजेस देख के क्या लगता है?
सेमी वेरिएबल। पहला देखो कितना हिला हुआ है पूरा बचपन का इकोनॉमिक्स, और हम आगे बात करने के लिए पहले हमको थोड़ा इकोनॉमिक्स समझाना होगा। देखो इकोनॉमिक्स समझाने का कारण ये है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, बोलिए फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो हर बार सेम अमाउंट का होता है, देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना। नहीं, झूठ बोलती हो तो। इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वो कॉस्ट होते हैं जो आप चाहे 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट बनाओ या 100 यूनिट बनाओ, आपको कॉस्ट एकदम फिक्स है। सपोज मैंने इस घर को रेंट पे लिया है, ठीक है, मेरा रेंट है इसका सपोज 30,000 रुपया। अब इसमें सपोज हम लोग कोई नहीं आता है पढ़ने, आके क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, या फीफा खेल रहे हैं, नहीं खेले हुए भी ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है, सपोज आके खेल रहे हैं, ठीक है, पढ़ा नहीं रहे, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, देयर इज लॉस, राइट। सो क्या मेरे को फिक्स कॉस्ट देना होगा लैंडलॉर्ड को, यस और नो? यानी इसका मतलब क्या, चाहे यहाँ पे 1 बच्चा आए, चाहे 2 बच्चा आए, 200 आए, कोई नहीं आए, तब भी हमको मेरा एक कॉस्ट है जो फिक्स है और वो मेरे को लगना है। अगर वो इस नेचर का कॉस्ट है देन हम उसको क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट। और एक बार वापस से डेटा में एनालिसिस करने चलते हैं। अब देखो एक बार इसमें, जब आप 36,000 यूनिट्स बना रहे थे या फिर आप 60,000 यूनिट बना रहे थे, कौन सा ऐसा कॉस्ट है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? सुपर्ब, नाउ थिंग्स आर इन लाइन, ठीक है। तो अब देख के समझ में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पे पहले भी 180 था, और उसके बाद जब यूनिट्स बढ़ी और हो गई 60,000 यूनिट्स, तो भी कितना है, 1,80,000 है। और ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो फिक्स नेचर का नजर आ रहा है? फटाक से मुंह नहीं खोलना, देखना और उसके बाद एनालाइज करके बोलना, और कुछ नहीं है। नाउ यू आर थिंकिंग एंड एनालाइजिंग, अब सीधा मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी दिमाग को कसरत में लगाओ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। सेमी वेरिएबल का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। सेमी वेरिएबल क्या है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड मींस जो थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड है, थोड़ा थोड़ा वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल का डेफिनेशन अगर पता चल जाए तो बाकी आइडेंटिफाई हो जाए। आइए वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। देन डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 36,000 ये है और ये 60,000 है, इस हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड पहले 5,40,000 था, अब 7,50,000 हो गया, तो क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं। मैं बोला पढ़ाया नहीं, तुम क्यों आंसर करता है? बोलो हमको क्या पता, ठीक है। बिना एनालिसिस के नहीं देना है जवाब। आपने क्या एनालिसिस किया? आपको देख रहे हो हिल रहा है, बस आंसर दे दिया। जैसे ये है ना, हिल रहा, 360 से 6 लाख हो गया, ये भी हो रहा है, बदल रहा है, मतलब फिर तो ऐसा हम बोल देता ना एक ही लाइन में कि जो फिक्स नहीं है वो सारे वेरिएबल है, बोल देता। इतना बैठ के एनर्जी वेस्ट किया, टाइम वेस्ट, लगता है ना थोड़ा एफर्ट तो यार, ठीक है। तो अपने को क्या पहले एनालाइज कर। आज से एक बात बता रहे हैं जो डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट। क्या वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट? डाइजेस्ट करने में थोड़ा अलग लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यही होता है। क्योंकि सोचो क्या होता है आपका, आप दुकान में जाके एक सपोज एक मार्कर खरीदने जा रहे हो, ठीक है, एक मार्कर 20 रुपया का है। मैजिक देखो, ये देखो गायब हो गया मार्कर ठीक है, तो ये मैजिक मार्कर है, तो लाओ ये 2,000 का है, ठीक है ना। सो एक मार्कर अगर 2,000 का है, मेरे को 2 मार्कर खरीदना है तो कितना देना? तो यूनिट बढ़ा, उससे मार्कर की वैल्यू चेंज हो गई, बट एक मार्कर का वैल्यू अभी भी 2,000, मतलब एक यूनिट का जो प्राइस है वो फिक्स्ड रहेगा जब आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करोगे। सपोज एक कोई क्वांटिटी आप मार्कर खरीद रहे हो 20 रुपए का, 1000 मार्कर कितने में आएगा? 20,000 में। वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन जो पर यूनिट का जो कॉस्ट था, एक यूनिट का कॉस्ट, इट रिमेन द सेम, ठीक है। यानी वो 20 रुपया ही रह गया। नहीं 2,000 का मैंने 20 रुपए कर दिया, मैजिक पेन से बाहर आ गया ना, मतलब तो साकार का वो कितना देर तक चलाएंगे? अब देखो पूरा पेन गायब कर देंगे, ठीक है। सो 20 रुपया पर यूनिट कॉस्ट है वो फिक्स है, क्लियर। और ये तब तक फिक्स रहेगा जब तक इसका नेचर वेरिएबल कॉस्ट है, मींस इसका नेचर हम लोग तभी वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे जब पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? फिक्स होगा। अब एनालाइज करते हैं। एनालाइज करो, कैसे एनालाइज करोगे? डायरेक्ट मटेरियल से शुरू करते हैं। सब लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर के बिना बात नहीं करेंगे। चलो कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, पेन मत ठोको अपने पैर पे, हाँ कैलकुलेटर निकालो। मोबाइल नहीं निकालना बोला है, कैलकुलेटर बेच दिया ना कैलकुलेटर, एग्जाम खत्म हुआ सोचा बेच दिया, अब तो नेक्स्ट टाइम में तो नहीं, अब तुमको गर्मी लग रहा था थोड़ा देर पहले, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमको शिमला तक बैठना होगा। ऊपर से तुमको 4,000 अलग से देना चाहिए कि शिमला का तुम्हें जाने का पैसा। डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? गजब, ऋषिता, वेरी गुड। सो अभी बात समझो, कैलकुलेटर निकाल लिया सब। 3,60,000 रुपए डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है। कितने यूनिट्स के लिए शांति? कितने यूनिट्स के लिए? 36,000। तो डिवाइड करो ना 3,60,000 को 36,000 से, सबका कैलकुलेटर में देखो एक ही आना चाहिए। ये कोई मैजिक नहीं, नॉर्मल सा बात है, सबका कैलकुलेटर में एक ही आएगा।
अब अगला वाला करो तो देखो, 10 अगला वाला 6 लाख डिवाइडेड बाई 60,000 क्या आ रहा है? तो यानी एक यूनिट का कॉस्ट फिक्स्ड है, इसका मतलब ये कॉस्ट क्या है, वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल कॉस्ट है। जिसका पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड होगा वो आज से क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। ओके, आओ सेकंड वाला क्या करते हैं, आओ सेकंड वाला क्या करो, वेजेस का मेरे को डायरेक्ट करके बताओ। वेजेस भी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, क्या आ रहा है डिवाइड करके, अमाउंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 2,16,000 को एक बार 36,000 यूनिट से डिवाइड करो, फिर 3,60,000 को एक बार 60,000 यूनिट से डिवाइड करो, तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, 6। भास्वती, फोन ऑफ फ्रेंड में आप किससे जवाब पूछ रहे हैं? हाँ, क्या बोली कॉल करके, हाउ आर यू फीलिंग इन द क्लास, फोकस हियर, राइट। 2,16,000 इसको डिवाइड करके इसका भी 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगेन दिस इज पर यूनिट फिक्स। अब आ जाओ हम लोग करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड को, वापस चेक करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड को, सेम नहीं आ रहा ना, तो यानी ये सेम तो नहीं आ रहा है इसका पर यूनिट, और ये फिक्स्ड भी नहीं है, तो ये क्या बचा, सेमी वेरिएबल। इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं सेमी वेरिएबल को। बात क्लियर हो गया? तो जो कॉस्ट आइदर फिक्स नहीं है और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, नाइदर फिक्स कॉस्ट नॉर वेरिएबल कॉस्ट। चलो यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे डिस्कशन को, पूरा यहां तक कॉपी कर लो। टोटल कितना चैप्टर, ज्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत कम। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था हार्दिक, गर्मी लग रहा है, मत देगा जैकेट वैकेट मत देगा, एसी का ईगो हट हो गया। रेडी, आगे बढ़े, चलो। अब हाँ नहीं हुआ, अंकित क्लियर दिख रहा है पीछे की, बड़ा कर दे थोड़ा, क्लियर है। फिक्स कॉस्ट के बाद क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट के बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। बढ़े आगे, चलो। अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम पूरा जो कॉस्ट तुमको एनालाइज करा रहे हैं वो सारा फ्लेक्सिबल बजट के सम से एनालाइज करा रहे हैं, तो अपने टॉपिक भी शुरू जो करेंगे सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट का ही करेंगे। फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट क्या है उस पर फोकस करो। कॉस्ट में क्या, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ढंग से तो आप कोई भी अननोन सम्स बना पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम सम्स कॉस्ट में अननोन आते हैं। जैसे टैक्स में एक फिक्स चीज है कि हमको पता है कि सम्स तो इसी तरह के बनते हैं, लेकिन कॉस्ट में क्या होता है, हर अनलिमिटेड टाइप ऑफ सम्स बनाया जा सकता है, बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस पे है ये। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से, यहां तक तो मैंने पढ़ाई दिया, अब लास्ट लाइन को पूरा अच्छे से पढ़ लो। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70%, 80% and 90% capacity utilization, showing clearly the unit fixed cost, unit variable cost and the unit total cost। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, what is flexible? flexible मतलब क्या होता है नॉर्मल हिंदी में, flexible का मतलब स्ट्रेचेबल ना बाबा, स्ट्रेचेबल मतलब जो तू खींच सकता है, फ्लेक्सिबल मतलब जो कोई भी कंडीशन में एडेप्टेबल हो, मींस हम लोग को कोई रेजिस्टेंट टू चेंज ना हो। ठीक है ना, तो कोई बदलाव हुआ उसको वो एडजस्ट कर ले, लचीला। ओके, लचीला। आगे बढ़ते, तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में आपको 2 लेवल्स खुद से दे दिया था वो लोग, कि अगर 60% प्रोडक्शन करेंगे तो कितना, अगर 100% प्रोडक्शन करेंगे तो कितना। बट जब हम बजट बनाते हैं, बजट क्या है, हो रहा है कुछ या सोच रहे हैं, सोच के बताओ, सोच रहे, हो तो कुछ नहीं रहा रियल में। बजट मतलब क्या, आप फ्यूचर के लिए अभी सोच रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, तो अभी हो कुछ नहीं रहा, पूरा कॉस्टिंग में कभी कुछ होगा नहीं। ये सब क्या है, प्रोकास्टिंग है, मतलब हम लोग फ्यूचर के लिए अभी से सोच रहे हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन नहीं, हम लोग फ्यूचर के लिए अभी से एस्टिमेट करें कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो है, ताकि कोई भी सिनेरियो हुआ तो उसके लिए हम एडजस्ट करने के लिए रेडी है। तो ये लोग बोल रहे हैं ना, आपका जो, आप क्या हो अभी, नौकर हुए, तो कंपनी में क्या हो, जैसे नहीं होता कॉस्ट अकाउंटेंट,
नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टाफ एक्ट हो कंपनी का। ठीक है, हम लोग क्या, एक तो स्टाफ है कंपनी का। अब सब एक स्टाफ बन जाओ तो मालिक तुमको बोल रहा है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट ऑफ 70% कैपेसिटी, 80%, 90%। तुम क्या करोगे, क्या करोगे बोलो? हाँ, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। बनाएंगे और क्या, सिंपल। अब बनाने के लिए नॉलेज होना चाहिए, कैसे बनेगा, सीखते हैं इसको कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लोग लिखोगे, सब साथ में आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, ब्रैकेट में लिखेंगे लचीला। फ्लेक्सिबल बजट मत लिखना रे ब्रैकेट में, पहले स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70%, 80%, 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कॉस्ट में एक तो बढ़िया सा टेक्निक समझ लो। जब भी आपको ना क्वेश्चन में पूछता है जो भी सवाल, आपको हमेशा लगेगा इसका हेडिंग क्या दे। ठीक है, हर वक्त एक प्रॉब्लम होता है कि स्टार्ट कैसे करें, हमको हेडिंग क्या दे। सिंपल टेक्निक समझ लो, जो ये प्रिपेयर लिखा हुआ रहेगा इसके जगह आप बस स्टेटमेंट लिख देना और क्वेश्चन छाप देना। ठीक है, तो देखो वही अच्छा लैंग्वेज बन जाएगा ना। स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट फॉर दिस 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 फलाना ढिकाना, एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70, 80, 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या दिखाना है, बढ़ो आगे, शोइंग क्लियरली से कॉपी कर दो, वो भी कॉपी कर दो। शोइंग क्लियरली, व्हाट वी हैव टू शो क्लियरली, बोलो, द यूनिट फिक्स कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट टोटल कॉस्ट। इस तरह का स्टेटमेंट लिख दो। होली स्पेशल, देख रहा मार्कर क्या बढ़िया से यूज हो रहा है कि नहीं। वेरी गुड, होली स्पेशल। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। ठीक है, अब अपने को बनाना है फॉर्मेट नॉर्मल एकदम, पर्टिकुलर्स लिखो, पर्टिकुलर्स। इसके बाद 3 लेवल्स लिखिएगा, 70%, 80% एंड 90%। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला वो लेवल आपको निकालना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेवल आपको नहीं निकालना है। ठीक है, सबको क्या क्या लेवल पकड़ना है, 70%, 80% एंड 90%, 3 लेवल। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सोचो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे यूनिट्स का कैलकुलेशन। आप लोग सब पर्टिकुलर्स के नीचे लिखोगे यूनिट्स, यहां तक कॉपी कर लो, लाइन वाइन खींच लो, 3 तो लाइन खींचना है आपको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, टिल डेथ। हाँ सच्ची, क्या बात कर रहे हैं, वो अलग बात है, बुरा मत मान भाई, होली है। ठीक है, 21 पे ले आया मैं, 16 पे था ना, 16 से 21 पहुंचे। रेडी, अब बताओ यूनिट्स पे शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हमको ये बताओ, अगर सब लोग अपने बुद्धि से कैलकुलेटर से यूज कर बताना, अगर तुम 36,000 यूनिट्स पे 60%, मतलब 60% लेवल पे 36,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, तो 100% पे 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे। आप कोई भी एक लेवल लेके सम कर सकते हो। ठीक है, आंसर विल बी सेम, बिकॉज अगर 36,000 60% पे था तो 60,000 100% पे, तो 1% वो दिख ही रहा साफ कि 6 है। राइट, अब डिवाइड करो कैलकुलेटर से, अब समझ में आएगा। हम लोग को कितना यूनिट्स का निकालना है, 70% यूनिट्स कितना निकालना है, 70% का। सो हम लोग का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, इसका बेसिक कैलकुलेशन बताओ। हम लोग अभी 36,000 यूनिट कितने परसेंट पे बना रहे हैं, 60% पे, तो डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि 1% यूनिट पे कितना बना रहे हैं। अब हमको जिसका रिजल्ट चाहिए होगा ना, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स हमको रिजल्ट चाहिए 70% का, तो हम 70% से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, चलो इस तरह सब लोग यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाते चलो, और हमको ये यूनिट्स वाला पोर्शन सब लोग कंप्लीट करके दे दो। हाँ, जो भी यार आपका, आप लिखो उसको, बोलिए ना। हाँ, 42, 48. पहला वाला आ रहा है 42,000, दूसरा वाला सेकंड 48,000 48,000 और 54,000। ठीक है, ऑनलाइन वाले ना थोड़ा चैट पे लिखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि फिर आप लोग अनम्यूट करते हो तो फिर वो आवाज और आता है उधर से।
बाकी जिसका पिन ड्रॉप साइलेंस है घर पे तब तो कोई दिक्कत नहीं। सर ये नीचे वाला 60% कहाँ से आया? नया देखो 60% वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे हम लोग कोई भी एक बेस पकड़ने के लिए चाहे आप 36,000 से ले लो चाहे 60,000 ले लो, अगर 36,000 लेते हो तो डिवाइड करोगे 60% से, और अगर 60,000 लेते हो तो डिवाइड करोगे 100% से। किसी से भी आप लेके डिवाइड करो, बट आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? जो आपको चाहिए, जो आपका रिजल्टेंट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोग का? अगर यहाँ तक जब हो जाएगा ना तब यहाँ एक अंडरलाइन लगा। हाँ बोल शिवांश। दोनों लेगा, दोनों ले ले, कोई भी किसी से भी कर ले। जैसे तू 60,000 से 100% को डिवाइड कर और फिर मल्टीप्लाई कर 70% से, आंसर विल बी रिमेनिंग सेम, कभी नहीं बदलेगा। यही खूबसूरती है फ्लेक्सिबल बजट का। यहां तक जब सबका हो जाए बता देना डन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेन सम में शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्या पता कर पाए कि अगर हम लोग बाजार अपना प्रोडक्शन को 70% कैपेसिटी पे चलाते हैं तो हम 42,000 यूनिट्स बनाने में सक्षम होंगे, और उसके बाद और बढ़ाते हैं तो 48,000 या फिर और बढ़ाते हैं तो 54,000। ठीक है, ये हम लोग का सिचुएशन अभी इन हैंड है। अभी हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके क्या करेंगे, दो हिस्सा में कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। दो हिस्सा बोले तो एक वेरिएबल एक फिक्स्ड, और तीसरा भी है कुछ क्या, सेमी वेरिएबल बोल के कुछ नहीं होता है। सेमी वेरिएबल बोल के हमको अब क्या बनाना है, सेमी वेरिएबल को हमको दो हिस्सा में तोड़ना पड़ेगा। क्या, कुछ पोर्शन वेरिएबल में तोड़ेंगे और कुछ पोर्शन फिक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल डिस्कशन वही है, अभी हम लोग थोड़ा देर में आएंगे उस पर, कैसे सेमी वेरिएबल को दो हिस्सा में करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा। हमको इसमें से कौन सा पता है श्योर शॉर्ट वेरिएबल कॉस्ट है? डायरेक्ट मटेरियल्स। तो अब हम उसी चीज को जो हम लोग डिस्कस किए इतना देर से, अब हम उसको वर्किंग नोट्स में लेके जाना चाहते हैं। तो हम वर्किंग नोट 1 बना रहे हैं, सब लोग मेरे साथ साथ वर्किंग नोट 1 बनाए। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वर्किंग नोट 1 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। रेडी? सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल। चलिए डायरेक्ट मटेरियल, डीएम माने एक दूसरे को व्हाट्सएप नहीं करने का। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में कितना लिखेंगे हम लोग, बोलो सब बताओ, खुद से बताओ कैलकुलेटर करके कितना होना चाहिए। कोई भी एक लेवल से कर सकते हो, चाहे आप इस लेवल से करके बता दो चाहे इस लेवल से करके बताओ, कोई एक बता दो, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कितना है? हाँ 3 लाख, नहीं 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000 करने का, यूनिट से करने का। मतलब कितना रुपया है हम लोग का खर्चा टोटल डायरेक्ट मटेरियल में? 3,60,000, और टोटल यूनिट्स अपने कितना बना रहे हैं? 36,000। तो एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगा भाई, डिवाइड करके बताओ। 10 रुपया पर यूनिट, राइट? तो हमको क्या पता चला कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल में हमको 10 रुपया एक यूनिट पे खर्चा लगता है। अच्छा ठीक है, 36,000 कर दिया, ठीक है। चलो अब हमको सेम चीज तुम लोग डायरेक्ट वेजेस का करके दो, सेम चीज हमको तुम डायरेक्ट वेजेस का करके कुछ से करो। चलो देखो ये क्वेश्चन लो, डायरेक्ट मटेरियल्स का मैंने कर दिया, डायरेक्ट वेजेस का आप कैलकुलेटर से करके दो। अच्छा जो भी एक लेवल ले रहे हो उसको हर नोट्स के लिए एक ही लेवल लेना, ऐसा नहीं कि एक बार 36,000 वाला कर लिया, एक बार 60,000 कर लिया, एक बार 36,000 60,000, एग्जामिनर पे जा रहा है तबियत खराब हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस कर लिया सब, बोलिए डायरेक्ट वेजेस का 2,16,000 डिवाइडेड बाई व्हाट, 36,000। ठीक है, तो दिस कम्स टू 16 बोल रहा है क्या, सिर्फ 6। ठीक है, 6 पर यूनिट। कैलकुलेटर सब साथ में रखेंगे। चलो वेरी गुड, तो अपने पास 2 हो गया। और कोई वेरिएबल कॉस्ट था क्या तुम लोग जब एनालाइज किया था? जब तुम एनालाइज किया था इसमें से और कोई भी वेरिएबल कॉस्ट था? नहीं था ना, बाकी क्या था, सेमी वेरिएबल था ना, और या तो फिक्स था। तो अभी अपने क्या निकाल रहे हैं, नहीं अभी अपने क्या निकाल रहे, वर्किंग नोट का हेडिंग क्या दिए, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब अपना 2 काम हो गया है, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड क्या कॉस्ट था, सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल था ना, कहाँ फिक्स्ड है, फिक्स्ड होता तो क्या होता, ये दोनों सेम होता, फिक्स्ड होता सेलिंग ओवरहेड तो ये दोनों सेम होता। लेकिन कोई भी अभी प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है हमारा, फिक्स नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो क्या है वो, सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल में कुछ हिस्सा तो वेरिएबल भी होगा, राइट? तो हमेशा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है आप वो दे दो। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में
हम निकालने जा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला तुमको दे रहे हैं। लिखोगे चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। काम सेम करने जा रहे हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही निकाल रहे हैं, बट सेमी वेरिएबल का निकालने के लिए टेक्निक ये है, ठीक है। कैसे निकलेगा चीज को देखना। फॉर्मूला इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। अब इसका सोल्यूशन देखो। अब आप क्या करोगे, आपके पास 2 लेवल है। अच्छा, अगर आपको 4 लेवल दे देता तो भी कोई 2 लेवल करके करते, सम का आंसर सेम आता। तो आपके पास अभी कितना लेवल है, 2। तो हम लोग देखते हैं इसमें से पहले प्रोडक्शन एवरेज का लेवल, और यहाँ पे इसमें से बड़ा वाला कौन सा है, 7,56,000। सो चेंज इन कॉस्ट का मतलब होता है 756 माइनस 5,40,000। सो हम लोग लिखते हैं इधर 756 माइनस 5,40,000 होल थिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स कहां था इसका, इधर देखते हैं 60,000 यूनिट्स माइनस 36,000 यूनिट्स। तो भाई 60,000 यूनिट्स माइनस 36,000 यूनिट्स, तो कितना आएगा तुम लोग बताओ तो पर यूनिट। चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। नो क्या होता है, एक बार नो बोलो। हाँ, चेंज इन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड का आप कॉस्ट देखिए। प्रोडक्शन ओवरहेड का कितना कॉस्ट है, बड़ा वाला 756 और 540। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलाव। तो कितना बदला कॉस्ट, बोलो। 756 से माइनस किया 540 तो पता चल गया कितना बदला कॉस्ट। और जितना कॉस्ट बदला उसके बिहाफ में यूनिट्स कितना बदला। तो यानी यूनिट्स कितना बदला, 60,000 में से 36,000 घटा देंगे तो आ जाएगा यूनिट्स कितना बदला। तो आपको ये पता चला कि कितना कॉस्ट बदलने पे कितना यूनिट्स बदल रहा है। सो इसका मतलब कि एक एडिशनल यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में करते थे इकोनॉमिक्स में। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स में, कॉस्ट इनकर्ड फॉर एडिशनल आउटपुट, मतलब एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने में आपको एडिशनल कॉस्ट कितना लगा। सो अब हम लोग देखते हैं इधर कितना है, 9 रुपया आ गया सबका, ठीक है। सो 9 रुपया क्या है, जैसे आपने ये 10 निकाला, ये 6 निकाला। जब वेरिएबल कॉस्ट का निकाला तो डायरेक्ट डिवाइड करके निकाला, लेकिन जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट का निकालोगे तो इस फॉर्मूला का हेल्प से निकालो, और ये आंसर कितना आ गया, 9। सेम तुम लोग कहानी मेरे को किस में करके दो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का सेलिंग ओवरहेड में करके दो। सेलिंग ओवरहेड पहले चेक कर लो क्या है, सेमी वेरिएबल या वेरिएबल या फिक्स्ड, ये चेक कर लो। सेलिंग ओवरहेड क्या लगता है तुम्हें, सेमी वेरिएबल। तो श्योर है सब, चेक कर लो, डिवाइड करके चेक कर लो। अगर फिक्स नहीं आ रहा तो मतलब सेमी वेरिएबल कर लिया, चलो ठीक है। सेलिंग ओवरहेड का भी हमको सेम चीज तुम लोग करके दो। सब लोग खुद से करेंगे कैलकुलेटर पे, कोई किसी का कॉपी नहीं करो। ऑनलाइन में सब आ रहा है, 2 2 2 बोल रहा है, 2 2 2 2, वेरी इजी। आइए सब साथ में करते हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगेन सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। बड़ा वाला कौन सा है, 192। तो भाई 192 माइनस क्या हो रहा है, 144 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, सेम रहेगा। 60,000 से 36,000 माइनस होगा, तो 60,000 माइनस 36,000, ये हो गया रुपीस। कितना आएगा आंसर भाई, 2 पर यूनिट। सब लोग ये कर पाया खुद से, सबके 2 2 2 2 ही आ रहे, वेरी गुड, गजब। बंद सीधा, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, बंद हो जाएगा। 24 कर दिया, इधर आ जा। अच्छा ठीक है, शांति, मैं 24 कर दिया, टेंशन मत ले। मैं इसका कम कर तो स्विंग ऊपर कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है, ऊपर कर दिया इसका। रेडी, यहां तक हो गया क्लियर पूरा, ठीक है। अब ये सारा जो बनाया हम लोग क्या बनाया, वेरिएबल कॉस्ट का।
अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेशन। फिक्स कॉस्ट में हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का कोई कैलकुलेट करने का दरकार है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव का तो फिक्स है, वो 1,80,000 जो है वो तो 60% में भी फिक्स्ड है, 70 पे भी वही रहेगा, 80, 90, 100 सब में कितना आंसर आएगा? 1,80,000 ही आएगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव में दिमाग नहीं लगा रहे। डायरेक्ट मटेरियल को तो पता था वेरिएबल ही है, वेजेस का पता था वेरिएबल ही है, बचा क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। इसका एक हिस्सा तुम अलग कर चुके हो, क्या था वो? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा हिस्सा बाकी है क्या? फिक्स वाला। चलो हम लोग वो निकाल, वर्किंग नोट 2 में आ जाएंगे। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड पोर्शन, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड पोर्शन इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, calculation of fixed portion in semi variable costs। अब बचपन में इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही था शायद, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला होता था टोटल कॉस्ट का? टीसी इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे? एमसी। वेरी गुड, फिक्स प्लस वेरिएबल मतलब टीएफसी प्लस टीवीस, ये तो सब पढ़ा था, याद नहीं होगा एक्चुअली। एफसी इक्वल्स टू वीसी, फीवर आ जाएगा ऐसा। कभी सोचो क्या बोल रहे हो आप। फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, जो मिस्टेक से टाइप हो गया होगा उससे, हमको नहीं लगता उसका वो चाहती थी वैसा टाइप करना, हो जाता है कभी गलती से हो गया मिस्टेक ना, टाइपो था, टाइपो था। देखो तो नया निकला टाइपो, साइको सुना था, टाइपो क्या होता है? खेले, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सब सुना है ये वाला फॉर्मूला? जो नहीं सुना कोई बात, ठीक है। अब आगे सुनो, टोटल कॉस्ट आपको पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड से, हम लोग पहले इसका निकालते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड में टोटल कॉस्ट दिया हुआ कोई भी एक लेवल का तुम सिलेक्ट कर लो, तुम्हारा इच्छा, तुम बोलो कौन सा लोगे। 5,40,000 लेना चाहते हो या 7,56,000 लेना चाहते हो? 7,56,000 बोलो एक बार जल्दी से, 7,56,000 या 5,40,000? क्या ले बोल? 7,56,000 लेते हैं, ठीक है 7,56,000 ले लेते हैं। 7,56,000 ऑनलाइन में भी वोट आया 7,56,000, क्या फिगर से इतना लगाओ कि इतना 7,56,000 बड़ा इसलिए क्या? तो अच्छा, हम लोग का पर्पस क्या निकालना, वेरिएबल या फिक्स्ड? अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टाइम पास, फिक्स निकालने जा रहे हैं। तो हमको फिक्स तो नहीं पता होगा, ऑब्वियस बात है, राइट। प्लस वेरिएबल कॉस्ट हम लोग निकाल चुके हैं इसका, यस और नो? हम लोग पर यूनिट निकाल चुके हैं, टोटल नहीं पता। हम पर यूनिट कितना निकाला था इसका? न पर यूनिट, पर यूनिट माने एक यूनिट का प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? 9। क्लियर है बात? तो एक यूनिट का दाम कितना हो गया मेरा? 9 रुपया। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकालना हमको? वेरिएबल कॉस्ट पता है मेरे को, क्या निकाल रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल के लिए क्या चाहिए? यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। यूनिट्स कितना है? 60,000। आपके पास दो यूनिट्स है, 36,000 और 60,000, कौन सा लेना चाहिए? हाँ, इसमें मन मारी मत चलाना कि हम कोई भी ले लेंगे, नहीं। अगर आप लेवल फिक्स कर चुके हो तो आपको यूनिट्स भी उसी लेवल का लेना, फिर वहां नहीं कि यहाँ 7,56,000 यहाँ 36, फिर नेक्स्ट टाइम फिर पड़ेगा एक बार, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा पूरा। तो आपको क्या करना है, जो लेवल का आप कॉस्ट ले रहे हो वही लेवल का आपको क्या लेगा? यूनिट्स लेगा, ठीक। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या करेगा? 60,000। अब इसको बच्चा को भी आता होगा ये सॉल्व करना, बोलो हम लोग बड़े हो गए ना, सब भूल गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है, सॉल्व कर लो। मतलब तो 7,56,000 माइनस 540 करोगे तो आपका 2,16,000 आ जाएगा, 2,16,000। ये आ गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड पोर्शन आ गया मेरा सेमी वेरिएबल का। सेलिंग ओवरहेड का सब खुद से करके देगा, यहां तक कॉपी कर लो, फिर सेलिंग ओवरहेड खुद से करके डू इट बॉयज। ऑनलाइन में सब, हाँ आ गया 2,16,000 इज द राइट आंसर। फिगर दिखा दीजिए, कॉपी कर लें तो यहाँ का। डन और नॉट डन? डन, पक्का डन, ठीक है। आइए सेकंड वाले का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, निकाल के दो।
सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड पोर्शन मेरे को निकाल के दो। वेरी गुड, वेरी गुड। शेख साहिलुद्दीन वेरी गुड, 70,000। प्रियाजीत 70,000 वेरी गुड। वेरी गुड अनीश, उपासना वेरी गुड, हार्दिक। और किसी का 72 आ गया? सबका आ गया 72? तो इजी है, बहुत इजी। वापस से इसी फॉर्मूला में आपको बिठाना था। कौन सा लेवल का लियो? सेलिंग ओवरहेड में भाई 144 ले लेते हैं। तो दोनों का बात रह जाएगा। 144 इक्वल्स टू TFC प्लस इस बार कितना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 2 रुपया। तो 2 इंटू बोलो, इस बार यूनिट भी इस लेवल का लेना होगा जिस लेवल का आप कॉस्ट सेलेक्ट किया। सो देयरफॉर TFC इक्वल्स टू व्हाट? 72,000। कोई डाउट यहां तक? देख लो अच्छे से, सोच लो। एनी डाउट्स? नो? यहां तक करने का हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा, ठीक है? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या बनाए हैं? वर्किंग नोट्स। सम का एक भी पोर्शन नहीं किए, क्योंकि वो हाँ मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग शायद ये किए थे ना, यूनिट्स निकाले थे ना। हाँ यूनिट्स निकाले थे, ऐसा बात नहीं है भाई, कैसे बोल दिया हम? 1 नंबर मिलेगा तुमको, ठीक है? तो हाँ, वर्किंग का क्या हम नंबर दे तुमको? तो वर्किंग नहीं बनाने से मार्क्स काटते हैं। हाँ मार्क्स नहीं देते। ऐसा ही है। बोलने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं। क्या ही बोलोगे अब तुम, CU है भाई। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे, इधर हेडिंग दोगे वेरिएबल कॉस्ट। हेडिंग दो वेरिएबल कॉस्ट। आइए, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है आप लोग मेरे को बताना। एक बार में देखो, कोई नहीं बता पाएगा, सब रॉन्ग करेगा। मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैं पूछने जा रहा हूँ क्या क्या आइटम्स है। देखता हूँ एक बार में कौन बताता है। एकदम स्पीड में बोलते जाना, बीच में ब्रेक नहीं चाहिए मेरे को। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ये बोला बस, ये बोली प्रोडक्शन ओवरहेड, वो जीत गई। इसलिए बोला था एक बार में राइट बोलना है। मैंने क्या बोला था आपको कि 2 ही कैटेगरी में तो तोड़ ताड़ दियो ना तुम, आइदर कुछ वेरिएबल होगा, आइदर वो फिक्स होगा। सो मटेरियल्स है, हाँ वेज नहीं, सारे वेरिएबल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव छोड़ के आपके 4 कंपोनेंट्स आएंगे। एग्जैक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, सेलिंग ओवरहेड। ये क्या है? ये क्या है? ये वेरिएबल पोर्शन है, ठीक है? अब इस चीज को, प्रेजेंटेशन को देखो, समझो। पेन सुंदर है ना? मैंने तो होली स्पेशल। तो यूनिट्स में मैंने नाम दे दिया A, ठीक है? यूनिट्स का नाम दे दो सब A। अब देखो प्रेजेंट कैसे करना है, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है, पूरा गंदा क्लमजी सॉल्यूशंस को नहीं करना है। अब डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे कोई भी आइटम हो, उसमें आप लिखोगे A इंटू क्या लिखे बोलो? एक यूनिट का कॉस्ट कितना? डायरेक्ट मटेरियल का एक यूनिट का कॉस्ट कितना था बोलो? 10 रुपी, 1 रुपी, 0 खा गई क्या? उसी तरह वेजेस का 6 रुपीज है, ऐसे करके इसका 9 रुपीज, उसका 2 रुपीज, ठीक है? सो आपको यहां पे क्या करना है? इनटू क्या लिखो इधर? 10। इसका मतलब क्या? ये जो पूरा रो है इसका नाम क्या है? A है। तो आप क्या करोगे? 42,000 इंटू वॉट बोलो? 42,000 इंटू वॉट? 10। सो ये क्या बन जाएगा? 420, बिल्कुल आपके जैसा। 48,000 इंटू क्या? 10। तो आपको बार बार कैलकुलेशंस को करना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा। जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन करोगे, कॉस्ट में उतना मार्क्स भी मिलेगा और टाइम भी सेव होगा, उसके बिना आपको दिक्कत होगा। डन। इसी तरह आप सारे का करो। A इंटू सेकेंड वाला क्या होगा बोलो तो? 10 के बाद 6। थर्ड वाला होगा A इंटू 9 और A इंटू 2। 10 6 9 2। तो चलो सारा फिल इन द ब्लैंक्स करो और मेरे को टोटल करके देना तुमको। फिल ऑल द ब्लैंक्स एंड देन टोटल। सेवेंटी परसेंट का 11,34,000।
बोलिए 1134 टोटल बता रहे हो हाँ 70% 70% का टोटल बता रहे 1134 कंफर्म करिएगा एक बार। और 80 का 1296 पहले ये वाला कंफर्म कराओ सब कि हाँ ये बंदा जो है बहुत सही बोल रहा है। नहीं बोल सर सही है। सही है वेरी गुड टोटल और 1458 है लास्ट का। बहुत बढ़िया। इसको नाम दे रहा हूं मैं बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के सेक्शन में। सब लोग खुद से करें बगल वाला का फिगर नहीं देखे। भास्वती तुम क्या सोचती हो वहां बैठोगे मेरा नजर नहीं पड़ेगा। आई हैव माई आईज ऑन ईच एंड एवरी वन। इसका 10 मिनट बंद ही कर दे मारमुर आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाए। इतना कांप रहा है बाप रे बाप। सोच तो तुम मेरा क्या होता है 14 घंटे में ऐसे ही बैठे रहता हूँ। मेरा तो लाश हो गया बॉडी। मेरा ये वाला हाथ ना पूरा नम हो चुका है इसलिए मैं फुल शर्ट अभी पहनना शुरू किया हूँ। डॉक्टर बोले इसको कवर करके रखना। जैकेट लेके आए नहीं तो खत्म है मेरा तो पूरा मेडिकेशन चला है पूरा। वही हम अभी सेटअप पूरा चेंज करना होगा। चलिए बताओ मेरे को ये क्या है सेकंड वाले का 1296 और 1458 सब लोग कंफर्म करता है ये वाला आंसर किसी का नहीं आया ऐसा कोई 1296। अरे बाप रे के कू करके लिख रहा है। अरे वंदे थैंक यू बहुत अच्छा टाइप करने में आपका इतना ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या होगा हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग क्या होना चाहिए फिक्स कॉस्ट। चलो सब लोग लिखो फिक्स कॉस्ट। तो पीओएच एसओएच और एडमिनिस्ट्रेटिव है। हाँ पहले एओएच मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इसको सबसे पहला इज्जत देते हैं क्योंकि ये खुद में ही फिक्स था। उसके बाद बाकी दो इज्जत वाले आएंगे इसका तो प्रोडक्शन ओवरहेड 90 सब में से भी रहेगा। बिल्कुल वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो दिया हुआ है सारे लेवल्स में सेम रहेगा। इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं ना हम लोग खुद से इज्जत दे रहे हैं ना उसका। नहीं कोई और ऐसे हम अपना हिसाब से उसको इज्जत दे रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे जो स्टार्टिंग से पढ़ने आता है मेरे लिए उसके लिए बहुत आंख में अलग रिस्पेक्ट है लेकिन अगर जो लास्ट में आता है एग्जाम के 1 महीना पहले वो डर से आता है वो पढ़ने के लिए नहीं आता वो डर से आता है। तो दोनों में फर्क है। नहीं वो फोकस से कहा है तो स्टार्टिंग से आया था तो लास्ट महीने ही तो आया आपको लास्ट महीने सेम 4 से देखो ना सेम जो स्टार्टिंग में आता है वो लास्ट में वो ठीक है चलता है वो तो पढ़ लिया पूरा तो कोई बात नहीं। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लिखे नहीं बताएगा कितना यहाँ पे जो फिगर है वो हम लोग निकाले थे ना प्रोडक्शन ओवरहेड का फिक्स कॉस्ट। ये रहा देखो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स पोर्शन ऑफ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2,16,000 72,000 चलो लिखो 2,16,000 72,000। अच्छा फिक्स्ड है तो सभी कॉलम में सेम रहेगा ठीक है तो आप सारे कॉलम में सेम फिगर चिपका दीजिए। सेम रहेगा फिक्स्ड है ना। अच्छा चेंज अगर किए तुम लोग कोई भी फिक्स कॉस्ट को तो तुम एकदम श्योर हो जाना माइंड में कि कभी आपका इस टाइम तो सेमेस्टर चेंज नहीं होने वाला है ठीक है। सेमेस्टर चेंज नहीं होने वाला अगर आपने फिक्स कॉस्ट को चेंज किया तो हाँ फिर नहीं आता है कोई हम तुमको सही बता रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ ना कुछ लोग सप्ली वाले मैं ऑफलाइन में कोई सप्ली वाले नहीं है लेकिन ऑनलाइन में कहीं ना कहीं छुप के पढ़ रहे सिर्फ इसलिए कि वो नहीं आ सकते। इट डजंट फील कंफर्टेबल। अरे नहीं सब बोलता था उस टाइम भी सब लोग बोलते थे कि मैं आऊंगा नहीं सप्ली के साथ जूनियर लोग के साथ पढ़ने नहीं आ पाता है कोई। मैं ऑफलाइन में देखा हूँ नहीं आ पाता। ऑनलाइन में लोग पढ़ रहे हैं लेकिन क्या बोलेगा नहीं आ पाता उसको अजीब लगता है कि हम सप्ली आए तो क्या हुआ आ गया तो आ गया उसको आदत है। टोटल फिक्स कॉस्ट ठीक है तुम लोग का बैच को तो आदत लग ही नहीं सकता जो सब तो ऑनलाइन में पास हुआ है क्या बात कर रहे थे तो 11 का छोड़ वहां सब नहीं होता था। टोटल बताओ कितना आया ये 4,68,000। गजब क्योंकि फिक्स्ड है सारे कॉलम में सेम रहेगा। अच्छा अब ये हो गया फिक्स कॉस्ट ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों निकल गया। अब क्या निकालना चाहिए हम लोग को टोटल कॉस्ट। चलो टोटल कॉस्ट निकालते हैं 1644
टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है और जो फिक्स कॉस्ट है दोनों को जोड़ दीजिए आप, मतलब बी प्लस सी, जोड़ के सारा एक के बाद एक लिखते चलिए। और यूनिट्स वो अभी आएंगे, आस्ते आस्ते आएंगे, पहले आप सिर्फ टोटल कॉस्ट तो निकाल लो, उसके बाद उसमें आते हैं। सॉरी 16,02,000। पहला वाला ये बोल रहा है 16,02,000, एवरीबडी कंफर्म? सेकंड हाँ सर 16,02,000। वेरी गुड। 17 64 64, थर्ड 1926, ये तो मूवी था ना ऐसा कुछ? हाँ वो अरे हाँ 1926 था ना, 1920 था ना। अरे उसमें जो दीवार में चढ़ जाती है, टिकटॉक टिकटॉक करती है, बाप रे, मेरा तो इमेजिनेशन में रह गया। मैं बहन को बचपन में वैसे ही डराता था, दीवार पे चढ़ के टिकटॉक टिकटॉक करके, मजा आता था यार। हाँ सब पकड़ पकड़ के जंगला वंगला बहुत मजा आता था। नहीं उतना नहीं आता चक्रासन में चलना, नहीं हाथ पे चल लेता, मतलब हाँ हाथ में मैं चल लेता था बचपन में, उस टाइम बहुत पतला था, तो जब से फिर बॉडी वेट हो गया, सारा एक्रोबेटिक्स वगैरह स्प्लिट वेट सब करता था बचपन में। हाँ हाँ चला देता हूँ। अब हमको लगता है इसमें थोड़ा देर का लाइफ आ गया। टोटल कॉस्ट आ गया। अभी भी हम लोगों को कितना मार्क्स मिलेगा पहले ही बताओ? 0। अभी भी 0। हाँ 0 ही ना, क्योंकि देखो क्या पूछा गया था आपसे, पूछा था क्लियरली शोइंग द यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड यूनिट टोटल कॉस्ट, मतलब आपको पर यूनिट निकालना था। अभी हम लोग को पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा यूनिट से, तो हम लोग लिखेंगे EFG, यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यस मैम, बोलो ना आस्था। यूनिट टोटल कॉस्ट, हाँ ध्रुवी का आवाज, ऐसी किसी का आवाज तो था ही, झूठ बोलती है। अच्छा इसको अल्फाबेट में क्या लिखें, क्या बाई क्या? जैसे यूनिट फिक्स कॉस्ट का रो कौन सा है? सी है ना, तो सी डिवाइडेड बाई, और यूनिट्स को हम लोग कौन सा कॉलम में, कौन सा रो में रखे थे? ए में रखे थे, तो आप क्या करोगे? सी डिवाइडेड बाई ए। अच्छा इसका क्या लिखो? बी डिवाइडेड बाई ए, और ये वाला का डी डिवाइडेड बाई ए। चलो सब लोग निकालो पर यूनिट का फिगर्स। हाँ तो बोलो ना, पॉइंट में आ रहा है, दो डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करके बोल दो। पहला वाला क्या बोलो? यूनिट फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की टोटल कॉस्ट, टोटल वाला ना 38.14, और बोलो और 36.75। तुम कौन सा बता रहे हो भाई? मैं सबसे पहला यूनिट फिक्स कॉस्ट। नहीं हो ही नहीं सकता, सॉरी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। थैंक यू 27। और बताओ, और मिल बाट के माल भरो। 11.14 35.67 हो जाएगा 11.14। पहला वाला, ठीक है 11.14। चलिए बाकी लोग और भी निकालते रहिए। 9.75 सेकंड वाला यूनिट फिक्स कॉस्ट। अच्छा एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा कि सब लोग एक एक तो निकाल रहे अपने अपने हिसाब से, हॉल कलेक्शन नहीं चल रहा। 9.75, हाँ बोलो 8.67, हाँ बढ़िया है, सब एक एक करके। चलो कम से कम पार्टिसिपेशन तो हो रहा है, सब बता दो रहा, एक एक करके बता रहे तो। और 27 उसका है यूनिट वेरिएबल। मेरा बात सुनो, सबसे बढ़िया बात, अगर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में सब जगह 27 नहीं आता है ना, तो गलत है। 27 वही आना चाहिए, क्योंकि क्या डेफिनेशन था वेरिएबल कॉस्ट का? इट इज फिक्स्ड पर यूनिट, सो उसका जो पर यूनिट है वो तो सेम आना चाहिए, वो सेम आया, तो यानी आप राइट हो। कभी कभी सुनो पूरा बात सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि अलग आ जाता है, सीयू से झगड़ा करने में चले जाना, आप उसी तरह सम को सॉल्व करके छोड़ाना, ठीक है, लेकिन एक बार रीचेक करके, क्योंकि हमेशा रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? यूनिट वेरिएबल कॉस्ट शुड ऑलवेज बी सेम, ओके, बिकॉज उसका डेफिनेशन ही है वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स पर यूनिट। तो बेस्ट होता है कि ये सब सम्स में क्या होता है, आपको एग्जाम हॉल से बाहर ही आते साथ पता चल जाता है सप्ली का फॉर्म उठाना है या नहीं उठाना, सेम आ गया तो यानी पास हो गया, नहीं उठाना है सप्ली का,
नहीं आया वहीं से उठा लेगा। हाँ नहीं हम सोचा वहीं अब डिस्ट्रीब्यूट कराएगा एग्जाम हॉल के बाद, तो क्या होगा, टाइम सेव होगा, टाइम पैसा सब। हाँ हाँ सेम डे जो होना है को हो जाएगा। कोई बात सर नहीं, मतलब यूनिट फिक्स्ड थोड़ा बहुत चलता कॉस्ट सेम क्यों नहीं आया? यूनिट फिक्स्ड, यूनिट कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम होता है, यूनिट में सेम नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर। कोई डाउट ये पूरा सेक्शन से? पक्का पूरा क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और कुछ सम्स देंगे जो होमवर्क में, तुम उसको पहले अभी करो। ठीक है, कैन वी